हेलो बच्चों, मैं डॉक्टर नवलदे भारती। एमएससी और जी हॉर्टिकल्चर थर्ड सेमेस्टर में हम लोग हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ब्रीडिंग के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें हमने पिछले 2 लेक्चर्स में बात की थी कि हम लोग डायरेक्टली हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ब्रीडिंग पर अभी नहीं जा रहे हैं, क्योंकि ब्रीडिंग से पहले कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स और कुछ बेसिक बातों को समझना ज़रूरी है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स की ग्रोथ हैबिट्स से रिलेटेड या इनके ग्रोथ डेवलपमेंट से रिलेटेड जो बातें हैं वो समझना ज़रूरी है, क्योंकि बिना उन बेसिक बातों को समझे या उन प्रिंसिपल्स को समझे हम ब्रीडिंग सूटेबल जो ब्रीडिंग प्रोसीजर्स हैं वो अडॉप्ट नहीं कर सकते, क्योंकि अलग अलग जो हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं, अलग अलग प्रकार की जो फसलें हैं, उनमें अलग अलग तरह की ग्रोथ और डेवलपमेंट या फर्टिलाइजेशन की जो प्रोसेस हैं या फ्रूट डेवलपमेंट की जो प्रोसेस है, उस अकॉर्डिंग अलग अलग ब्रीडिंग प्रोसीजर्स बनाए गए हैं। तो हर हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की जो बेसिक चीज़ें हैं उनको हमें समझने की पहले कोशिश करनी है। उसके बाद हम ब्रीडिंग प्रोसीजर्स पर आएंगे कि कितने तरह के ब्रीडिंग प्रोसीजर्स होते हैं। फिर हम लोग पढ़ेंगे क्रॉप वाइज कि किस क्रॉप में कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर अडॉप्ट करके प्लांट में इम्प्रूवमेंट किया गया है। तो जो पहले के 2 लेक्चर थे, लेक्चर फर्स्ट जिसमें हम लोगों ने पहले बात की थी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन की बात की थी, और हम लोगों ने प्लांट बायोडाइवर्सिटी की बात की थी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन क्या होता है, ये क्यों इम्पोर्टेंस रखता है, प्लांट बायोडाइवर्सिटी क्या है, ये क्यों इम्पोर्टेंट है ब्रीडिंग के लिए, और जर्म प्लांट कंजर्वेशन। इन 3 बातों का हम लोगों ने लेक्चर 1 में डिस्कस किया था। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है। उसके बाद लेक्चर 2 के पार्ट 2 में हम लोगों ने बात की थी लेक्चर 2 के पार्ट 1 में हम लोगों ने सिस्टम ऑफ रिप्रोडक्शन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में रिप्रोडक्शन किस तरह से होता है, प्लांट रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं और मल्टीप्लाई कैसे होते हैं, उन तरीक़ों को डिफरेंट मेथड्स को समझा था, जिसमें हम लोगों ने प्रोपोगेशन टेक्निक्स के बारे में समझा था कि कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स हैं जो सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है और कुछ में एसेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है। हम लोग एक बार देख लेते हैं उसको एक बार कि प्लांट प्रोपोगेशन या प्लांट रिप्रोडक्शन में सेक्सुअल प्रोपोगेशन है और दूसरा एसेक्सुअल प्रोपोगेशन है। सेक्सुअल प्रोपोगेशन मीन्स सीड के थ्रू प्रोपोगेशन, बीज के माध्यम से जो प्रोपोगेशन होता है, और एसेक्सुअल प्रोपोगेशन जब किसी पौधे को, किसी प्लांट को एसेक्सुअली यानी बीज को छोड़ के पौधे के किसी भी भाग से, चाहे वो जड़ हो, तना हो या पत्ती हो, उसके किसी भी भाग से जब हम उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो वो एसेक्सुअल प्रोपोगेशन कहलाता है। जिसमें कटिंग की बात की थी, डिफरेंट मेथड्स ऑफ कटिंग, लेयरिंग, ग्राफ्टिंग, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ग्राफ्टिंग, बडिंग या प्रोपोगेशन थ्रू स्पेशल मॉडिफाइड ऑर्गेन्स जैसे बल्ब, कॉर्म, ट्यूबर, राइजोम, सकर, रनर, स्टोलन और ट्यूबरस रूट, इसके थ्रू किन पौधों को प्रोपोगेट किया जाता है, इसकी बात की थी। माइक्रो प्रोपोगेशन की बात की थी कि कैसे टिश्यू कल्चर के थ्रू भी हम लोग प्लांट को प्रोपोगेट करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, और एपोमिक्सिस की बात की थी कि कुछ बीज ऐसे होते हैं जो बिना गैमेटिक फ्यूजन के, बिना गैमीट्स के फ्यूज़ हुए और वो ओव्यूल में बीज डेवलप हो जाते हैं। वो बीज भी एक तरह के एसेक्सुअली प्रोड्यूस बीज होते हैं, तो उन सीड्स को भी हम प्लांट प्रोपोगेशन में इस्तेमाल करते हैं, जो कि सिट्रस या मैंगो में इस तरह के बीज आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको हम लोगों ने लेक्चर 2 के पार्ट फर्स्ट में हम लोगों ने इसको डिटेल में समझा था। दोनों ही लेक्चर्स के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हैं, वहाँ से समझिएगा। कोई भी क्वेरी हो तो आप पूछिएगा, हम उसको और डिटेल में आपको बताएंगे। तो आज के वीडियो में जो है हम लोग समझेंगे कि तीसरी कौन सी बात है जो कि ब्रीडिंग ऑफ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स यानी हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स की ब्रीडिंग के लिए इम्पॉर्टेंट है। पहली बात तो थी कि सेंटर ऑफ ओरिजिन पता होना क्या होता है, या डाइवर्सिटी, प्लांट बायोडाइवर्सिटी क्यों इम्पॉर्टेंट है। दूसरी चीज़ हम लोगों ने समझा कि प्लांट रिप्रोडक्शन यानी डिफरेंट हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, अलग अलग तरह की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप जैसे सब्जियां हैं, फल हैं या फूल हैं, ये कैसे मल्टीप्लाई होते हैं, रिप्रोड्यूस कैसे होते हैं, उसको हम लोगों ने समझा।
और तीसरी जो बेसिक बात समझनी है वो है पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स, जिसको कि आज के वीडियो में डिस्कस करेंगे। पॉलिनेशन इन हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स मीन्स कि हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में पॉलिनेशन मैकेनिज्म क्या है। देखिए पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पॉलिनेशन ही वो प्रोसेस है जिससे कि फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। पॉलिनेशन में मेल और फीमेल गैमीट एक दूसरे के पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पर, इसी को पॉलिनेशन कहते हैं, और फिर फर्दर फर्टिलाइजेशन होता है। तो यहीं पर इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि किस तरह का पॉलन ग्रेन यानी किस तरह का मेल किस तरह की फ़ीमेल को फर्टिलाइज़ करेगा, वो डिसाइड करता है कि आगे आने वाली प्रोजेनी किस तरह की होगी। तो मेन ब्रीडिंग प्रोसीजर में पॉलिनेशन इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि अगर हमें किसी क्रॉप को इम्प्रूव करना है, उसको जेनेटिकली उसको इम्प्रूव करना है, तो हमें दोनों पेरेंट्स हैं उनको जो है सेलेक्ट करना और फिर उन दोनों पेरेंट्स को मेटिंग कराना, मतलब आपस में उनको पॉलिनेट कराना और फर्टिलाइज़ कराना, मेनली यही ब्रीडिंग की प्रोसेस होती है। तो उसमें पॉलिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है कि किन पौधों में किस तरह का पॉलिनेशन प्रोसीजर होता है नेचुरली, तब हम जाकर के ब्रीडिंग के दौरान उस प्रोसीजर सूटेबल ब्रीडिंग प्रोसीजर को हम अडॉप्ट करके उस पर्टिकुलर क्रॉप में जो है अप्लाई करेंगे। तो पहले हमें समझना है कि नेचुरली अलग अलग तरह की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में किस तरह पॉलिनेशन होता है और कितने प्रकार के ये होते हैं और क्यों होते हैं। जो अलग अलग टाइप के पॉलिनेशन हैं वो अलग अलग टाइप्स के क्यों हैं। तो इन सारी बातों को समझने के बाद फिर हम समझ पाएंगे कि कौन सा ब्रीडिंग प्रोसीजर किस तरह की हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं पॉलिनेशन से। पॉलिनेशन होता क्या है? Pollination is the transfer of pollen from the stamen to the pistil of a flower. Pollination क्या है? किसी भी फूल में मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं एंड्रोशियम, जो कि स्टेमेन से मिल करके बना होता है, और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को हम बोलते हैं गाइनोशियम, जो कि पिस्टिल से मिल के बना होता है। तो जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसको स्टेमेन बोलते हैं, वो फर्दर 3 पार्ट से मिलके बना है, आपको पता है। जिसको बोलते हैं 2 पार्ट से मिलके बना होता है, जिसको बोलते हैं एंथर और फिलामेंट। आप लोगों ने ये पढ़ा होगा, और नहीं तो आप लोग किसी फ्लावर के टिपिकल स्ट्रक्चर को देखिए तो वहाँ पर आपको समझ में आएगा। एंथर और फिलामेंट। एंथर वाला जो पार्ट होता है, उस एंथर के अंदर पॉलन ग्रेन्स डेवलप होते हैं, और ये पॉलन ग्रेन्स आफ्टर मियोसिस डेवलप होते हैं। मियोसिस की प्रोसीजर के बाद मेल पॉलन ग्रेन्स बनते हैं, और इन्हीं पॉलन ग्रेन्स को हम मेल गैमीट भी बोलते हैं। तो इन पॉलन ग्रेन्स या पॉलन का ट्रांसफ़र होना, यानी जब वो एंथर बर्स्ट होगा, फटेगा, तो उसमें से छोटे छोटे पॉलन ग्रेन या पॉलेंस जो है प्रोड्यूस होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं और ट्रांसफ़र होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट पर, जिसको कि गाइनोशियम बोलते हैं, जो कि 3 चीज़ों से मिलके बनी होती है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के अंदर ओव्यूल होता है, जो कि वही जो ओव्यूल जो होता है वही इन फ्यूचर सीड बनता है फर्टिलाइजेशन के बाद। तो ये जो पॉलन है ये एंथर से रिलीज़ होता है और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होकर के पहुंचता है। इसी प्रोसेस को हम पॉलिनेशन बोलते हैं। सिर्फ इतनी ही प्रोसेस को, पॉलन का एंथर से निकलना और स्टिग्मा पर जाकर बैठना, इसी को हम बोलते हैं पॉलिनेशन। अलग अलग पौधों में अलग अलग तरह के पॉलिनेशन मैकेनिज़्म होते हैं, और यही पॉलिनेशन के बाद दूसरी जो स्टेप होती है वो होती है फर्टिलाइजेशन। यानी ये जो पॉलन ग्रेन है जो स्टिग्मा पर आकर गिर जाता है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के स्टिग्मा पर आके सेटल हो जाता है, वहाँ पर ये जर्मिनेट करता है, यानी पॉलन ट्यूब प्रोड्यूस करता है, और उस पॉलन ट्यूब के माध्यम से ये मेल गैमीट को ओवरी के अंदर जो ओव्यूल है वहाँ तक इसको पहुँचाता है, जिससे कि फर्दर सीड फर्टिलाइजेशन होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद सीड बनता है, जाइगोट बनता है, और वो जाइगोट डेवलप होता है, एम्ब्रियो बनता है, और ओव्यूल और एम्ब्रियो पूरा मिल करके फ्यूचर में सीड बनाते हैं। किसी भी फ्रूट में हो या वेजिटेबल में हो, प्रोसेस यही होती है। ज़्यादा डिटेल में देखना हो तो आप रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्लांट का थोड़ा सा आपको पढ़ना पड़ेगा।
अब पॉलिनेशन की, लेकिन हमें यहाँ सिर्फ पॉलिनेशन पर टिके रहना है, हमें फर्टिलाइजेशन पर अभी नहीं जाना है। हमें सिर्फ समझना है कि ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम स्टेमन टू पिस्टिल कितने प्रकार का होता है और किन किन फसलों में किस तरह से होता है। तो पॉलिनेशन मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, वैसे तो 3 टाइप्स के होते हैं, लेकिन अभी हम पहले इन 2 को समझते हैं, फिर तीसरे को समझते हैं। पहला पॉलिनेशन जो पहला टाइप का जो पॉलिनेशन है वो है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, जिसको हम बोलते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन और ऑटोगैमी दोनों एक ही नाम है। सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब क्या होता है? सेल्फ पॉलिनेशन का मतलब होता है व्हेन pollen from an anther may fall on to the stigma of the same flower or another flower of the same plant leading to self pollination or autogamy। कह रहा है कि किसी फूल में, सपोज दैट एक प्लांट है, या हम एक एग्जांपल लेते हैं कि जैसे टमाटर का एक पौधा है, टोमेटो का एक प्लांट है। आप देखते हैं एक प्लांट में बहुत सारे फ्लावर्स आते हैं, और हर फ्लावर को अगर आप इंडिविजुअली देखें, हर एक फ्लावर में तो मेल पार्ट भी होता है और फीमेल पार्ट भी होता है, यानी एंथर्स भी होते हैं और जो है गाइनोशियम पिस्टिल भी होती है। तो सेल्फ पॉलिनेशन में क्या होता है कि किसी भी फ्लावर में जो मेल पार्ट है, वो मेल पार्ट यानी जो एंथर है उसमें जो पॉलन है, वो पॉलन जब अपने ही फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरे या उसी पौधे के दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा पर गिरे, तो वह प्रक्रिया कहलाती है सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी। देखिए, कंफ्यूज नहीं होइएगा, समझने की कोशिश करिएगा। जब एक फ्लावर जिसमें कि पॉलन ग्रेन बन रहे हैं, वह पॉलन ग्रेन उसी फ्लावर की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी पिस्टिल की स्टिग्मा पर अगर गिरता है तो सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है, या उसी पौधे में कोई दूसरा फूल हो और उसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी उसकी स्टिग्मा पर भी गिरता है तो भी सेल्फ पॉलिनेशन कहलाता है। इसे बोलते हैं ऑटोगैमी, यानी एक पौधे पर मौजूद जो प्रोड्यूस होने वाले पॉलन ग्रेन अपने ही उसी पौधे पर मौजूद जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को पॉलिनेट करें, चाहे वो उसी फ्लावर में हो चाहे वो दूसरे फ्लावर में हो, तो वह कहलाता है सेल्फ पॉलिनेशन। दूसरा है तरीका क्रॉस पॉलिनेशन, यानी कुछ पौधों में क्रॉस पॉलिनेशन होता है नेचुरली, उनमें सेल्फिंग नहीं होती है, उसे हम एलोगैमी के नाम से भी जानते हैं। इसमें क्या होता है, व्हेन पॉलन ग्रेन फ्रॉम फ्लावर ऑफ वन प्लांट आर ट्रांसमिटेड टू द स्टिग्मा ऑफ फ्लावर ऑफ अनदर प्लांट। यहाँ पर 2 अलग अलग पौधे होंगे, एक पौधे में पॉलन बनेगा और वो पॉलन जो है किसी पॉलिनेटिंग एजेंट के माध्यम से वो दूसरे पौधे की फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की स्टिग्मा पर जब गिरे, तो ऐसी मोड ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन। यानी एक पौधा अपने एक पौधे पर जो फ्लावर है, उस फ्लावर में चाहे मेल पार्ट हो या फीमेल पार्ट दोनों हो, लेकिन फिर भी मेल पार्ट अपने ही फ्लावर की फीमेल पार्ट को पॉलिनेट ना करे, बल्कि वो किसी दूसरे पौधे के फ्लावर्स में जो फीमेल है या जो स्टिग्मा है उस पर जा कर के वो पॉलन ग्रेन ट्रांसमिट हो, तो उस मोड ऑफ पॉलिनेशन को हम बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी। तो कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में सेल्फ पॉलिनेशन होता है, कुछ हॉर्टिकल्चरल क्रॉप्स में क्रॉस पॉलिनेशन होता है। अब ये होता क्यों है, रीज़न क्या है, व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी, और कुछ में क्रॉस पॉलिनेशन या एलोगैमी होती है। तो ये रीज़न समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इन्हीं रीज़न्स को समझ करके हम सूटेबल ब्रीडिंग मेथड्स हम डेवलप करते हैं और अडॉप्ट करते हैं किसी भी क्रॉप को इम्प्रूवमेंट करने के लिए, उसमें उसमें उनको ब्रीड करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं सेल्फ पॉलिनेशन को, कि सेल्फ पॉलिनेशन क्यों है। देखिए, सोचने की बात है, एक ही तरह का हर पौधे में जो फ्लावर्स होते हैं उसमें मेल पार्ट भी होता है, फीमेल पार्ट भी होता है, लेकिन कुछ पौधों में मेल पार्ट अपनी ही उसी फ्लावर की फीमेल पार्ट को पॉलिनेट तो कर देता है, लेकिन कुछ पौधों में मेल पार्ट और फीमेल पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होने के बावजूद
मेल जो पॉलन है वो एंथर को स्टिग्मा पर पॉलिनेट नहीं होता है। तो ये क्या रीज़न है कि अलग अलग तरह के पौधों में और सेम टाइप के फ्लावर्स का जो सेक्स एक्सप्रेशन है सेम होने के बावजूद पॉलिनेशन का जो तरीका है वो अलग अलग है, ऐसा क्यों है? तो चलिए समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले सेल्फ पॉलिनेशन या ऑटोगैमी को। सेल्फ पॉलिनेशन जिसका मतलब होता है ट्रांसफ़र ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑन द सेम प्लांट। अब ये किन किन वजहों से सेल्फ पॉलिनेशन होता है कुछ पौधों में? तो पहला रीज़न है बाइसेक्सुअलिटी। बाइसेक्सुअलिटी का मतलब होता है कि फूल में, किसी भी फ्लावर में मेल और फीमेल दोनों ही जो है रिप्रोडक्टिव पार्ट का मौजूद होना। एक ही फूल में मेल पार्ट यानी एंथर का भी, स्टेमन का भी होना और पिस्टिल या कार्पेल का भी प्रेजेंट होना। कार्पेल या पिस्टिल जिसको फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, या एंड्रोशियम और गाइनोशियम दोनों का एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होना कहलाता है बाइसेक्सुअलिटी या हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर। तो सेल्फ पॉलिनेशन कुछ पौधों में फ्लावर का हर्मैफ्रोडाइट होने की वजह से भी सेल्फ पॉलिनेशन होता है, क्योंकि फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट दोनों एक ही फ्लावर में होते हैं, एक दूसरे के एकदम नज़दीक होते हैं। तो काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि जो एंथर है उससे जो पॉलन प्रोड्यूस हो रहा है वो अपनी ही उसी फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करे या उसी पौधे में मौजूद दूसरे फ्लावर की स्टिग्मा को पॉलिनेट करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो ऐसा फ्लावर का स्ट्रक्चर कहलाता है, या फ्लावर का ऐसा सेक्स एक्सप्रेशन मतलब कि किस किस तरह के रिप्रोडक्टिव पार्ट मौजूद है उसे बोलते हैं सेक्स एक्सप्रेशन। तो हर्मैफ्रोडाइट टाइप का जो सेक्स एक्सप्रेशन है ये सेल्फ पॉलिनेशन को प्रमोट करता है। दूसरा रीज़न है सेल्फ पॉलिनेशन का कुछ पौधों में जो होता है वो है क्लिस्टोगैमिक नेचर। अच्छा, पहले का जो एग्जाम्पल है वो सोलेनेशियस क्रॉप्स हैं आपकी, जैसे कि टोमेटो, ब्रिंजल, पोटैटो वगैरह, जिनमें हर्मैफ्रोडाइट फ्लावर पाए जाते हैं। तो इनमें बाइसेक्सुअलिटी होने की वजह से इनमें सेल्फ पॉलिनेशन होता है। नेक्स्ट है इसके अलावा दूसरा है क्लिस्टोगैमी। क्लिस्टोगैमी दूसरा रीज़न है। क्लिस्टोगैमी में क्या होता है कि पॉलिनेशन अकर इन अनओपेंड फ्लावर, यानी जो पॉलिनेशन होता है यानी पॉलन ग्रेन का जो ट्रांसफ़र होता है स्टिग्मा पर, वो फ्लावर के ओपन होने से पहले यानी फूल खिलने से पहले बड स्टेज में ही हो जाता है, या फिर फ्लावर का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है कि खिलने के बाद भी जो पेटल्स होती हैं, आप लोग जानते हैं फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, सेपल्स, पेटल्स, एंड्रोशियम और गाइनोशियम। तो एंड्रोशियम तो मेल पार्ट हो गया और गाइनोशियम फीमेल पार्ट हो गया, जिसकी अभी हम लोग बात कर रहे थे, और सेपल और पेटल उसके वेजिटेटिव पार्ट होते हैं। तो कभी कभी कुछ पौधों में आप देखिए जो पेटल्स होती हैं वो रिप्रोडक्टिव पार्ट यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम को या स्टेमन और स्टिग्मा को ढके हुए होती हैं। जैसे कि लेग्यूम क्रॉप्स के अगर आप फ्लावर्स को देखिए, जैसे मटर हो गया या बीन्स वगैरह हो गया, अगर आप इनकी फ्लावर्स को ध्यान से ऑब्जर्व कीजिए तो इनके फ्लावर्स की 2 पेटल्स ऐसी होती हैं जो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स यानी एंड्रोशियम, गाइनोशियम को ढकी हुई होती हैं। ऐसी कंडीशन में जो है कोई चांस नहीं बनता कि फ्लावर की जो स्टिग्मा है वो बाहर से किसी पॉलन से पॉलिनेट हो। तो उसमें कंपलसरी होता है कि जो उस फ्लावर में मौजूद मेल पार्ट है या पॉलन है वो उसी फ्लावर में मौजूद फीमेल पार्ट को या स्टिग्मा पर पॉलिनेट होगा। इस कंडीशन को बोलते हैं क्लिस्टोगैमी, यानी पॉलिनेशन अनओपेंड फ्लावर में ही जब हो जाए, यानी फ्लावर की ओपनिंग से पहले ही। तीसरा तरीका है चेस्मोगैमी। चेस्मोगैमी का मतलब होता है फ्लावर ओपन्स आफ्टर पॉलिनेशन, यानी कुछ पौधों में पॉलिनेशन की जो प्रक्रिया है वो एंथेसिस से पहले ही हो जाती है, यानी फूल खिलता है लेकिन फूल खिलने से पहले ही पॉलिनेशन हो जाता है। तो ऐसी कंडीशन में भी बाहर से पॉलन ग्रेन आने के चांसेस कम रहते हैं। तो जिसको बोलते हैं फॉर एग्जांपल टोमेटो में, ब्रिंजल में, पोटैटो में, ये सब बाइसेक्सुअल भी होते हैं और इनमें चेस्मोगैमी भी पाई जाती है। चौथा रीज़न होता है